साथियों, आज इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश में गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली मूंग एवं उड़द की फसल को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए जो पंजीयन प्रक्रिया होती है उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया कब से शुरू की जाएगी और मध्य प्रदेश शासन द्वारा हाल ही में राज्य के सभी जिलों के पटवारियों को समर्थन मूल्य पर गर्मी की जो फसल है जिसमें मूंग और उड़द आते हैं उनकी खरीदी प्रक्रिया के संबंध में क्या आदेश जारी किया गया है, वह आदेश भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और मूंग की खेती करते हैं, गर्मी में जायद की फसल बोते हैं और समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, यूट्यूब पर मूंग की 2025 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से संबंधित सबसे पहला वीडियो है जो हम आपको बनाकर जानकारी दे रहे हैं, तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो समस्त किसान भाइयों से निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली हर छोटी से छोटी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। हमने आपके सामने मध्य प्रदेश का उपार्जन पोर्टल का जो वेबसाइट है उसको खोल रखा है। आप यहाँ देखेंगे तो आवश्यक सूचना में आप देख सकते हैं कि रबी 2025-26 गेहूँ उपार्जन की अवधि समस्त संभागों में 15 मार्च से 5 मई तक निर्धारित है। यानी कि 5 मई के बाद जो अभी गेहूं की तुलाई चल रही है वो बंद हो जाएगी। उसके बाद समर्थन मूल्य पर गर्मी की फसल जिसमें उड़द और मूंग आते हैं तो उसकी खरीदी प्रक्रिया के लिए पंजीयन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अब किसानों को हम बता दें कि मध्य प्रदेश में उपार्जन पोर्टल के माध्यम से ही गर्मी के समय में मूंग की खरीदी की जाती है। समर्थन मूल्य की जानकारी सरकार आगे तय करेगी कि इस वर्ष किसानों से किस मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीदी की जानी है। लेकिन अभी हम आपको एक आदेश बताते हैं जिसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि कब से पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यहाँ पर कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश की तरफ से ये आदेश दिखाया जा रहा है। हालांकि हम इस आदेश की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि हमने इसे ऑफिशियल साइट से डाउनलोड नहीं किया है। हमने इसे एक ब्लॉग से निकाला है, एक ब्लॉग वेबसाइट से डाउनलोड किया है। हालांकि ये फेक नहीं है। आप देख सकते हैं डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण मौसम जायद 2025-26 के लिए ये सूचना दी गई है। तो ये पटवारियों के लिए आदेश जारी किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि मध्य प्रदेश भू अभिलेख नियमावली के अनुसार फसल गिरदावरी का कार्य 3 बार, यानी कि मौसम खरीफ, रबी और जायद, यानी कि 3 बार सारा ऐप के माध्यम से जो फसल की गिरदावरी होती है तो उसका कार्य किया जाता है। इस आदेश के जरिए समस्त पटवारी को गर्मी में बोई जाने वाली फसल की गिरदावरी के लिए निर्देशित किया गया है। तो सबसे पहले फसल का गिरदावरी कार्य होगा, इसके बाद सरकार पंजीयन प्रक्रिया को शुरू करेगी। तो हम गिरदावरी की तारीख बता देते हैं आपको, कब से कब तक आप मूंग की फसल की गिरदावरी करवा सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कब से कब तक गिरदावरी का कार्य होना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप कैसे गिरदावरी चेक कर सकते हैं और अपनी मूंग की फसल की गिरदावरी करवा सकते हैं। तो अगर हम तारीख की बात करें साथियों, तो समस्त जो प्रशिक्षण, सर्वे और पंजीयन का कार्य जो है वो कार्य पूर्णता तक चलेगा। प्रशिक्षण भी होगा, क्योंकि जिनके माध्यम से गिरदावरी का कार्य किया जाएगा उनको प्रशिक्षित भी किया जाना है। तो 30/4/2025 तक ये प्रशिक्षण कार्य पूरा हो जाएगा, यानी कि 30 अप्रैल तक। इसके बाद किसान गिरदावरी जो है वो किसान गिरदावरी 1 मई से शुरू होगी और ये करीब, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 मई से शुरू होगी गिरदावरी का कार्य और 15 जून तक गिरदावरी की जो प्रक्रिया है वो चलनी है। यानी कि 1 मई से 15 जून तक तो आप गर्मी की फसल का अपना गिरदावरी करा सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें और आगे की, तो सर्वेयर क्रॉप सर्वे जो होगा उसका 1 से वही सेम डेट है, 1 मई से 15 जून तक। इसके बाद सुपरवाइज़र सत्यापन की अगर बात करें तो वो 18/6/2025 तक होगा। किसान का जो दावा आपत्ति है उसके लिए यहाँ पर 20/6 तक की तारीख निर्धारित की गई है, यानी कि 20 जून तक आप दावा कर सकते हैं। उसका निराकरण 25 तारीख तक हो जाएगा। वेरिफिकेशन भी 25 तक हो जाएगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे की जांच कार्य 10 जून से 25 जून तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद जांच कार्य का अंतिम अनुमोदन भी 30 जून तक कर लिया जाएगा। अंतिम डाटा भूलेख पोर्टल पर जो अपडेट होगा वो होगा 7 जुलाई को। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, 7 जुलाई तक आपका सारा काम गिरदावरी का पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद साथियों, अब हम आपको बता देते हैं कि इसमें आपकी गिरदावरी कौन कर सकता है और कहां से होगी। तो यहाँ पर इसी आदेश में आपको दिखाया गया है
कि जो गिरदावरी का कार्य है वो डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के तहत स्थानीय युवा को सर्वेयर एवं पटवारी को सुपरवाइज़र रोल के तहत नियत कार्यवाही पूर्ण करनी होगी। यानी कि आपके गांव में जो पटवारी द्वारा नियुक्त सहायक है, सर्वेयर है, उनके द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा, गिरदावरी का कार्य किया जाएगा। सर्वेयर का पंजीयन, ग्राम का आवंटन भी भूले पोर्टल पर किया जाएगा। इसके बाद सर्वेयर सारा ऐप में OTP के माध्यम से लॉगिन करके अपनी गिरदावरी कर सकते हैं। अब आप कैसे पता कर सकेंगे कि आपकी गिरदावरी हुई है या नहीं? तो इसके लिए आप MP किसान ऐप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। MP किसान ऐप पर आपको डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करना होगा, जिसे आप मोबाइल नंबर से OTP के माध्यम से लॉगिन कर लीजिएगा। MP किसान ऐप के माध्यम से फसल का स्व घोषणा की जानकारी जियो फेंस तकनीक के माध्यम से फसल का फ़ोटो खींचकर दर्ज की जा सकती है एवं पूर्व से दर्ज फसल की जानकारी भी ली जा सकती है। और अगर आपको लगता है कि हमारी गिरदावरी गलत हो चुकी है, मूंग की जगह उड़द या उड़द की जगह मूंग आ गया है या कोई अन्य फसल दिखा रहा है, तो आप उसकी दावा आपत्ति भी MP किसान ऐप के माध्यम से कर सकते हैं या फिर अपने हल्का के जो पटवारी है उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, ये जानकारी थी गिरदावरी के संबंध में। ये आदेश हम आपको नीचे लिंक दे रहे हैं, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पूरा 5 से 6 पेज का आदेश है, एक निर्देश है इसे कहें तो, जिसमें जो भी जानकारी दी गई है मूंग में, गर्मी की फसल में जो जायद की फसल होती है उसके संबंध में। तो गिरदावरी से संबंधित सारी जानकारी आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं। नीचे आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर जाकर आप इसे देख लीजिए। अगर हम पंजीयन की बात करें तो मूंग के पंजीयन कब से स्टार्ट होंगे? तो दोस्तों, अभी गिरदावरी का काम चलेगा, इसके बाद ही मूंग के पंजीयन प्रक्रिया शुरू होगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जैसे ही सरकार कोई आदेश जारी करती है मूंग से संबंधित, तो उसके बारे में भी वीडियो बनाकर जानकारी देंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा किसी किसान भाई को पता हो इस बार सरकार समर्थन मूल्य पर किस रेट पर मूंग खरीद सकती है, तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम वीडियो बनाकर अन्य किसानों को भी जानकारी पहुंचा सके। साथियों, नीचे हम लिंक दे रहे हैं ताकि आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही।